उनको पढ़ने से पहले हमने थोड़ी सी शुरुआत की थी बेसिक, यानी हमें निकालना है राजस्थान कहाँ है, इस यानी ग्लोब में राजस्थान कहाँ स्थित है, उसकी बेसिक शुरुआत हमने की थी। हमने कल पढ़ा था यानी जियोग्राफी। नीरज बता, जियोग्राफी कितने वर्डों से बना है? दो शब्द। कौन कौन से? जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन करने वाला ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी। ये तो पढ़ा था हमने। जियोग्राफी जो वर्ड है, अब ये ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? जियोग्राफी वर्ड और जियोग्राफी खुद। जियोग्राफी का मतलब भूगोल। जो भूगोल का जानकार है, भूगोल का जो ज्ञाता है, वो तो आप हमेशा पढ़ते हो। कौन है? अकेटियस। अकेटियस ये बड़े बड़े कंपटीशनों में तो पूछते हैं, लेकिन आप यानी छोटे कंप्यूटर ये नहीं पूछते। अकेटियस तो था कौन? जियोग्राफी का जनक, भूगोल का जनक। लेकिन ये जो जियोग्राफी शब्द है, वर्ड है, इसका प्रयोग करने वाला पहला आदमी था इरेस्टोथनीज, या टोजनीज भी आया, थोजनीज भी, यानी ये तो कौन था? इस शब्द का प्रयोग करने वाला जियोग्राफी का। और भूगोल का जो व्यक्ति यानी पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, जिसने यानी इस भूगोल के बारे में हमें जो जानकारी देना शुरू की थी, वो था अकेटियस। ये तो नाम सुनो लग रहा है, कठी कड़ी पढ़ लो, जरूर है, छोटी कक्षा में पढ़े हुए अकेटियस। और इसके बाद में यदि वर्तमान में अगर जियोग्राफी की बात करते हैं तो एक नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर वॉन जैकब, जिसने अभी वर्तमान जियोग्राफी का पिता उसको कहते हैं। पूछते हैं लेकिन थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। अलेक्जेंडर साइंस वाला नाम है, ध्यान रखिए, गलत लिख दिया तो देखेंगे, ठीक है? ये तीन आदमी थे जो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले। यहाँ से पसंद तो आपके इस यानी सीधा नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन नॉलेज होना चाहिए थोड़ा आपको। आगे हमने बात की थी, इससे हमने बात की थी पृथ्वी पर। हम बात क्या कर रहे थे? पृथ्वी, पूरा पृथ्वी क्या थी? एक गैस का गोला था, ये तो पता था। और इसकी उत्पत्ति हो गई थी आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हो गई थी। उस समय ये अभी जैसे ठोस आकृति में है, उसी तरह ठोस आकृति में नहीं थी, यानी एक गैस का गोला था, लावा था, द्रव था, और उसमें धीरे 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 उल्का पिंडों की बरसात शुरू हुई थी। और उस उल्का पिंडों ने पृथ्वी को धीरे 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 क्या बना दिया था? ठोस बना दिया, और एक ठोस गोला बनकर तैयार हो गया था, जिसको हमने नाम दे दिया था पेंजिया। और उसके चारों तरफ जो जल आ गया था, वो काफी समय बाद में आया था, पहले नहीं था, पहले लिक्विड की तरह सब था, ठीक है? जैसे जैसे पृथ्वी एक गोला यानी द्रव के रूप में हो गई थी, सॉरी यानी ठोस के रूप में, और उसके चारों तरफ जल आ गया था, उसको हमने कह दिया था पेंथालस। और फिर लोगों ने इस पृथ्वी का अध्ययन करना शुरू किया। अब इस पृथ्वी के अंदर नहीं जाएंगे, ये अंदर जाएंगे तो भूगोल की बात हो, यानी जियोग्राफी पूरी पढ़ेंगे तब आती है पृथ्वी किससे बनी, जिसकी कौन कौन सी परतें हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। अब जिसके सिलेबस में लगता है उसके अकॉर्डिंग ही हमने पढ़ना पड़ता है, अब इसको भी खोलना पड़ता है, लेकिन अपन सिलेबस में चीज़ को अपन तो निकाल रहे हैं कि पृथ्वी पर राजस्थान का है, इसकी स्थिति तक ले जाना हमें, और किसी स्थिति को जानने के लिए इसको जानना जरूरी है। कल हमने यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि पृथ्वी एक क्या थी? ग्लोब की तरह एक ध्रुवी पर टिकी हुई है, ये बात हमने की थी ना। यानी एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, दोनों पोलों पर टिकी हुई है पृथ्वी, और इस पर पृथ्वी क्या करती है? चक्कर का। इस चक्कर की वजह से क्या हो गया? यानी घूमती है, इसकी वजह से क्या हो गया? पृथ्वी का ये जो भाग है यहाँ से टूट इधर आ गया था, ये तो पढ़ा था कल आपने, और इधर जमा हो गया था। इसकी वजह से पृथ्वी बीच में तो क्या हो गई? मोटी, ऊपर से हो गई चपटी, और इसी की वजह से इसका नाम दे दिया था जियो, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गोलार्ध। वेरी गुड, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा यानी
हर दिन पीछे वाला थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, पता चलता है भी घर जाके थोड़ा पढ़े या नहीं पढ़े। यानी इससे ही नहीं होता, इससे ज़्यादा भी आपको घर जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है पीटीटी वालों के लिए। तो यहाँ तो आप पढ़ोगे थोड़ा सा, उसका आगे पीछे सारा जाके घर पढ़ोगे, और उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है पढ़ते हो तो दूसरे दिन पहला वो चीज़ पूछ लिया करो कक्षा शुरू होने से पहले, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद में जब बीच में पढ़ते हैं तो उस समय मत पूछना ना, वो बोलना। हमने यहाँ तक कल बात कर ली। हमने कहा था पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर। हाँ पश्चिम अरे से पूर्व की ओर। हाँ नींद में तो कौन है, आज सोचो मैं, लेकिन ये अगर है पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। इसी की वजह से यानी सूर्य हमेशा पूर्व में ही उदय होता है। कोई पूछ ले पूर्व में क्यों होता है, तो ये पश्चिमी अब घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, और हमेशा नया दिन इधर से ही शुरू होता है। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। आज हम इससे आगे शुरुआत करेंगे। हमने एक पढ़ा था, कल हमने बात भी की थी कि लोगों ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए क्या बनाया, मॉडल प्रतिरूप। देखा ऐसा ये फोटो देखिए, कर लीजिए, और एक इधर ऐसा स्टैंड लगा होता है ना। ये क्या है, ये पृथ्वी का क्या है, प्रतिरूप है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1492। किसने किया था, मार्टिन बहन, कहीं बहन भी लिखा होता है। मार्टिन बहन में इस मॉडल प्रतिरूप को बनाया, और ये लोगों ने इसको नाम दे दिया मॉडल। अब बहुत सारे लोग पूछते भी है, पूछना भी चाहिए, ऊंद गर्मी आड़ू क्यों बनाई, जरूरत ही बनाना, यानी उसने इस प्रतिरूप को क्यों बनाया। हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, व्हाट, कोई न कोई कारण जरूर होता है। ये ऐसा क्या कारण है जो उन्होंने इसको बनाया, इसके पीछे रीजन है, कारण है। क्या कारण है कि किसी भी देश की, किसी देश, क्षेत्र, गांव, शहर, ढाणी, कस्बा, उसकी स्थिति, स्टेट, स्थिति, समय और जलवायु का निर्धारण किसी भी देश की या क्षेत्र की और किसी भी स्थान की हमें क्या निकालनी हो, स्थिति, उसका स्टेट क्या है, उसका टाइम क्या है, और उसका क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है। अभी आप देखते हो ना, जलवायु चेंज होती है, एक दिन ऐसा आता है गर्मी आती है, ऑटोमेटिक सर्दियां शुरू हो जाती है, और बीच बीच में क्या होता है, ऑटोमेटिक कभी कभी बदूड़ी आ जाए, और कभी बरसात होती है। ये सारा किसकी वजह से होता है, जलवायु की वजह। और इस जलवायु का परिवर्तन होना किसका कारण है, इस पृथ्वी का। और पृथ्वी ये जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। अब इस चीज को जानने के लिए उन्होंने, निर्धारण करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, मॉडल, प्रतिरूप पृथ्वी का। और उन्होंने इस पर अध्ययन करना, यानी क्या किया, ग्राफी की, वर्णन किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें केवल मानी। गणित में पढ़ते हो ना,
चूंकि माना। उसी तरह उन्होंने जियोग्राफी में भी एक चीज यानी इसमें काल्पनिक मानी। और काल्पनिक कौन कौन सी चीजें मानी? देखा है। हाँ, ग्लोब पर उन्होंने रेखाएं खींची। ये बनाई हुई रेखा देखो, दो तरह की, एक तो खड़ी और एक अक्षांश देशांश। हाँ आड़ी। ये दो रेखाएं है। ये वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी नहीं है। ये कहां पर मिलेगी? ग्लोब पर ही मिलेगी। पृथ्वी पर तो अपन चालो खड़ी अड़िया पड़िया गड़िया लूजर को आई। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींची है सिर्फ समय का निर्धारण करने के लिए। और एक रेखा समय का निर्धारण करेगी, दूसरी स्थिति का, और दोनों मिलकर वो जलवायु का निर्धारण करेगी, जिससे हमें क्लाइमेट पता चलेगा। अब ग्लोब पर रेखाएं खींची गई है। ये रेखाएं कैसी है? दो प्रकार। कितनी है? दो प्रकार। एक रेखा का नाम है अक्षांश, सुना होगा, और दूसरी का नाम है देशांतर। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो रेखा है काल्पनिक है, मानी हुई है, ओरिजिनल नहीं है। सिर्फ उन्होंने इसका यानी अध्ययन किया मानकर। अब हम इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले लेते हैं अक्षांश। इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेजी माध्यम में बोल। अंग्रेजी माध्यम में बोल। इसको कहते हैं लैटिट्यूड और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांश बढ़िया है। और सब बढ़िया है अक्षांश और देशांतर। क्यों जरूरी है? आजकल क्या हो गया, पेपर दो भाषाओं में आता है। हर कोई एग्जाम में जो पेपर होता है प्रतियोगिता परीक्षा का, दो भाषा में आता है। एक तो इंग्लिश में तो उसकी ट्रांसलेट आती है, और एक आता है हिंदी में। और जब भी कोई प्रश्न में गड़बड़ी हो जाती है, कोई समस्या होती जाती है, तो उसको ओरिजिनल मानते कौन सा है? इंग्लिश भाषा का। में। हिंदी भाषा में मानते हैं। हिंदी में सर, हिंदी भाषा को सर्वोच्च माना जाता है। बोर्ड परीक्षा में बोर्ड में लिखा हुआ है एनसीईआरटी। अरे सुनो पहले बात, अगर दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में मिसप्रिंट हो गई प्रश्न में, अरे आप पढ़ना हिंदी वाले जाओ, हिंदी में मिसप्रिंट हो गई, अंग्रेजी में अगर वो बात सही लिखी हुई है, क्यों कि अंग्रेजी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके हिंदी में अर्थ डबल निकल जाते हैं, दो दो अर्थ निकल जाते हैं। तो अगर इंग्लिश में वो जो लैंग्वेज में वो वर्ड लिखा हुआ है तो वो सही मानेंगे। इसलिए कभी भी अगर आपको प्रश्न पढ़ते समय ऐसा लगे भी हिंदी वाले प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, अभी इतने एक्सपर्ट हो गए नहीं हो कि प्रश्न में गलती निकालो, लेकिन कई बार होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं पढ़ते ही पता चल जाता है भी ओ हो इसमें कुछ न कुछ मिस्टेक है। तो उस समय आपको थोड़ा सा इंग्लिश वाला देखना चाहिए भी मैं कपिल शर्मा के जो आता में कौन देखूंगा, एक मिनट है। लेकिन फिर भी एक बार दस्ती मार लेनी चाहिए। काल ने पढ़ो कोई वर्ड याद जरूर को ही पढ़ जाओ, अंग्रेजी पढ़ने नहीं हो सको, हम नहीं पढ़ने वाले को हिंदी में जाओ जरूरी बैठेंगे। अरे एक बस में फोटो हो यूं बेसित कोई हो तो 35,000 कोई कौन बैठे, लेकिन मान्य नहीं। इन कारण थोड़ा सा कोई वर्ड है जो मैं बता दूं क्यों कि आजकल कई वर्ड ऐड है जो उठा अंग्रेजी में पूछने लगे बेटा, होशियार है तो थे जड़ हमारे सर ने साइंस रह जाए एक छोरा डफलों खातर कई वर्ड देवे और साइंस में आवे भी है ध्यान साइंस में तो गुरुजी साइंस में इंग्लिश पूछा करे तो कई वर्ड एड़ा हुए जो उठा लिया हो तो थोड़ा सा ध्यान। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अभी अपने गोरनागरी 1000 भी रटना ही है, नहीं आओ तो बड़ा बोले क्योंकि लिखड़ नीचे मिली और बी टाइम देखो तो ऑटोमेटिक याद है जो हो कुछ बताई तो हम लॉन्गिट्यूड किसी ने बताया, लैटिट्यूड और याद नहीं आए लेकिन आ जरूर जाए भी बताइए मौज मरे कोई एक थालो बोलो। तो अभी हम बात करेंगे अक्षांश की। दोनों में से पहले एक लेते हैं अक्षांश। अब अठे तो दोनों ही है, मैं एक सिर्फ अक्षांश बना दूं तो ये है हमारा ग्लोब, ये 23.5 डिग्री कोण बनाती हुई झुकी है, इस दूरी पर घूमती है और इसके मध्य से भूमध्य रेखा, हाँ भूमध्य रेखा न बात हो गया, पृथ्वी के एक सेंटर है, ठीक है, सेंटर से सारा काम होता है। अब
डी देखियो चांदो, देखो ना सब रे गणित में डी आएगा ना चांदो जी के ऊपर कौन बनाता। बी पर दे देखो ना एक सेंटर हो बीच में हो और एकदम बीच रो सेंटर में तो कहीं 90 डिग्री कौन हो और दोनों तरफों का ये नापियो जाए, दोनों तरफ बना सको ना कौन 18 भी 1 2 3 4 5 6 जाओ तो 90 तक आए और 18 जाओ तो 90 तक 90 भी कॉमन हो वो कठिन उठाउड़े ईमान। यानी पृथ्वी का जो पूरा संपूर्ण कोण बनता है 366 डिग्री का बनता है, वो भी हम पढ़ेंगे। और 367 क्या 360 डिग्री बोलो ही बोलते तो बुद्धि बताओ सही जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, वो भी यही है यहां से हो। और ये 90 डिग्री का कोण बनता है वो ही यहां से, ये जो उत्तरी पोल है यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दोनों बिंदु है सिर्फ जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और यहां से आप देख लो इधर यानी डी लगा के देखो इधर बिल्कुल सेंटर में आएगा, इधर से देखोगे तो भी सेंटर में आएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा बिल्कुल फिक्स यानी दोनों तरफ से। तो यानी पृथ्वी के सेंटर से, पृथ्वी का सेंटर नहीं है, पृथ्वी के सेंटर से यानी ये है आपके पूर्व और ये है पश्चिम, पृथ्वी के सेंटर से दोनों तरफ यानी पृथ्वी की परिधि पर, पृथ्वी के सेंटर से पृथ्वी की परिधि पर दोनों तरफ समान कोण बनाने वाली रेखा, दोनों तरफ। इसकी परिभाषा कभी बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है और ये तो आपके पूछते हैं, यानी आपके जो पीटीटी का है ना उसमें तो क्या है ये टॉपिक है उसमें आप पढ़ोगे। तो यानी पहले इसकी परिभाषा क्या थी, सिंपल सी परिभाषा छोटे छोटे किताबों में दे रखी थी कि भूमध्य रेखा या एक ऐसी जो सरल सीधी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसी को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं और उसी को ही यानी अक्षांश रेखा कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसके समांतर जो खींची जाती है वो सारी अक्षांश रेखा होती है। लेकिन अभी वर्तमान में इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई, क्या हो गई है कि ऐसी रेखा जो पृथ्वी के सेंटर से पृथ्वी की परिधि पर या पृथ्वी के दोनों तरफ, परिधि बोल सकते हैं ये तो पृथ्वी की परिधि तो है, या तो इसको परिधि बोल दो या दोनों तरफ समान कोण बनाना है। समान कोण का मतलब है कि यहां आपने चंदा रख दिया, ये सेंटर है। अब यहां से आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो ये बिंदु है, 0 डिग्री का कोण बनाओगे तो ये जाएगा यहीं, यानी जो समान बीच वाली रेखा होती है वहां 0 डिग्री के कोण बनता ना, इधर से लोगे तो ये कोण बनेगा और इधर से लोगे तो ये कोण बनेगा, दोनों कोण क्या है 0 डिग्री। तो दोनों कोणों को जो मिलाने वाली रेखा है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा तो वह होगी जो एक ही रेखा होगी सिर्फ, और वो भूमि के मध्य से निकलने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन हम परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं, अक्षांश की, अक्षांश की पढ़ रहे हैं। अक्षांश रेखा वह होती है जो पृथ्वी के केंद्र से दोनों तरफ समान कोण को मिलाने वाली काल्पनिक सरल और आड़ी रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। मैं लिखूंगा या नहीं बेहती ये चीज याद हो रहा है, यानी पृथ्वी के केंद्र से दोनों ओर समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली काल्पनिक सरल और आड़ी रेखा को अक्षांश कहते हैं। समझ में आई कैसे थोड़ी बहुत आगे। यानी आप यहाँ पृथ्वी का केंद्र है, इस केंद्र पर आप डी लगाओ, आपकी डी है यानी कोण बनाने वाले, उसको लगाओ और समान कोण बनाओ दोनों तरफ। जो समान कोण बनते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाया 0 डिग्री का कोण बनाया तो ये 0 डिग्री का कोण इधर भी बना, इधर भी बना। इस दोनों कोण को मिलाने वाली जो रेखा है वो कैसी होगी, एकदम सीधी होगी,
सरल रेखा कहते हैं ना, सरल रेखा, सरल रेखा वही तो होती है, एकदम सीधी होती है। 180 है 180 180 डिग्री का कोण बनाने वाले सरल रेखा, या उसको, और ये कैसी है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है पृथ्वी पर ऐसी, तो काल्पनिक तो है ही, अपन पता है। दूसरी कौन सी है, सरल है, और तीसरी आड़ी, आड़ी रेखा को, यानी जो पृथ्वी के समांतर खींची जाती है आड़ी रेखा, उनको ही अक्षांश कहते हैं। और इस आड़ी रेखा से याद रहता है ए से ए बनता है, यानी ए से ए अक्षांश रेखा। अब मान लो ये तो 0 डिग्री वाली तो सब को याद हो गई, समझ में भी आ गई। मान लो आपने डी पर एक कोण बनाया, दूसरा इधर माना आपने एक कोण बना दिया 23.5 डिग्री का, बन सकता ना उस डी से, तो आप कितने डिग्री का कोण बना सकते हो। कोण आपने पहले पढ़े होंगे शायद तक मैथ में अच्छी तरह पढ़े होंगे, दो प्रकार से बनते हैं, एक तो बनता है डी से और दूसरा प्रकार से। प्रकार से कोण बनता है वो, क्या 23 डिग्री कोण प्रकार से बना सकते हैं, नहीं बनाते। कौन कौन से कोण प्रकार से बन सकते हैं, 15 30 45 हाँ, जो 7 के पाड़े में आते हैं या 15 के पाड़े में आते हैं, एक तो 7.5 का, 15 का, 30 का, 45 का, ये जो 15 के पाड़े में सारे कोण आते हैं ना, वो ही बनते हैं। 15 के पाड़े में आने वाले क्यों बढ़ेंगे, वो भी हम यहाँ से बढ़ेंगे, वो भी पता चली 15 के पाड़े वाले प्रकार से क्यों बनते हैं, वो पता चला। यानी अब आपने डी से इधर 23.5 का बनाया, और इधर से माप के भी आपने बनाया ये 23.5 का। अब इस दोनों कोण को मिलाओगे तो ये एक रेखा बनेगी ना। अब ये भी रेखा क्या है, अक्षांश है, समझ में आ गई बात, अक्षांश रेखा है। क्यों है कि देखो पृथ्वी के जो केंद्र से निकलने वाली रेखा है, और केंद्र से आपने कोण बनाया, केंद्र पर डी रेखा और आपने कोण बनाया, और दोनों कोणों को जो मिलाती है उसी रेखा को, ये रेखा ही नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं रेखा, इसको रेखा बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, वर्त है। पृथ्वी के चारों तरफ खींचे जाते हैं, ये पृथ्वी गोल है, इसके चारों तरफ ऐसे खींचे जाते हैं, तो इसको रेखा नहीं बोलते हैं बल्कि वर्त बोलते हैं। लेकिन लिखा हमेशा रेखा ही जाता है, इसको रेखा ही लिखा जाता है, लेकिन ये होते वर्त हैं, ध्यान रखना, यानी ये हमेशा चारों तरफ घूमते हैं। और ये जो 23.5 डिग्री रेखा है, ये एक अक्षांश रेखा भी है, और इसका एक नाम भी है, कौन बता सकता है, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री, इसका एक नाम होता है उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी क्यों आया ये भी बात करेंगे अभी, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कर्क रेखा है, और वो हमारे राजस्थान से गुजरती है, इसके बारे में भी आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। यहां तक सूर्य की जो किरण है तिरछी पड़ती है, हमें इस भूमध्य रेखा से ऊपर वाली जो रेखा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, इससे नीचे वाले पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नीचे नहीं। मकर रेखा है कि मकर रेखा है, रेखा तो सारी है, जितनी ऊपर है उतनी नीचे आएगी, लेकिन हमारे काम की नहीं है। क्यों नहीं है कि राजस्थान जो हमारा जो इंडिया है वो इस रेखा से ऊपर ही मिलेगा, उसकी स्थिति इससे ऊपर है, तो हमें तो राजस्थान यानी भारत के बारे में ही पढ़ना है, तो इससे ऊपर। अगर आपका पूरा जियोग्राफी होता तो आपको इस पूरे ग्लोब को पढ़ना पड़ता, समझ में आई बात। अब ज्यादा आगे आगे जाओ तो समझ में लाल भूल जाओ। अब पहला भी लिख लो लाल एक एक चीज, कहाँ तक लिख लो, तो अठम शुरू करो, मॉडल बनाओ और लिखो, जो कोई चीज समझ में आए बीच में ठीक पूछना। अठम काला था लिखो, नियत भी कर लियो, मिल जाए, ठीक है। अठम शुरू कर लाल, पृथ्वी का मॉडल या स्वरूप, और चित्र बनाओ। एक क्वेश्चन ताव डाल दा गैजेट कभी ना जाओ सुकार ना करो यहाँ चित्र बनाओ, लिखो पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल। कब बना था, 1492। किसने बनाया था, मार्टिन बेहन। और ये परिभाषा यहाँ लिख लेना क्यों पड़ेगी।
या इसके आगे ऐसे लिखना, यानी ग्लोब के द्वारा ही हमें किसी देश, क्षेत्र, स्थिति यानी क्षेत्र की स्थिति, समय और जलवायु का निर्धारण करने के लिए ही इसका यानी इस प्रतिरूप का प्रयोग करते हैं या इस प्रतिरूप का निर्धारण किया जाता है। अभी तुम फॉर्मूला बना लो थोड़ा सा और घर जा थोड़ी सी कोशिश करो, कई बार नहीं बनाना कभी थोड़ा सा भाग लगा तो सही बोल। अब घर जा चित्र बना खनी लिखे अब लाइन बाय लाइन नोट्स बना घनी आवश्यकता को ये खनी लिखे ताकि याद रह जाए और मैं रिपीट कर दूँ एकदम याद रहते। पृथ्वी के प्रतिरूप या मॉडल के द्वारा हम किसी देश की स्थिति, समय या जलवायु का निर्धारण करते हैं। स्पीड घनी था चाय उतार दो अच्छा याद आ गया और यहाँ स्पीड लिखा नहीं होते थे बिल्कुल बड़े बड़े कोचिंग में ज़्यादा स्पीड ही होनी चाहिए, नहीं जन बड़े कहीं कल्ले को पड़े जैसे ऊंची चौकड़ी में तो बारे नंबर ही कौन मुंडो दिशा ही कौन बोलता ही नहीं जाएगी दो लिखता छूट के छूट ही कुछ कैसे देखिए कहानी। पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, एक अक्षांश और दूसरी देशांतर। अभी हमने देशांतर पर बात की नहीं, केवल अक्षांश की शुरुआत की है। या ये काल्पनिक ऊपर में जो ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, एक अक्षांश और दूसरी देशांतर। अक्षांश रेखा की परिभाषा लिखें। अक्षांश रेखाएं वे होती है पृथ्वी के केंद्र से दोनों ओर समान कोणीय दूरी, दोनों ओर पृथ्वी के केंद्र से दोनों ओर जो समान कोण होते हैं, समझ में आने की बात, यानी समान कोण होते हैं उसको जो मिलाने वाली काल्पनिक सरल और आड़ी रेखा होती है उसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ऊपर कोने में लिख लो चीज यहाँ तो पूरा लिख लो, यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला या जियोग्राफी शब्द देने वाला आदमी कौन था? एरिस्टोथेनीज। ये तो दिया था शब्द, और भूगोल का जनक है अकेटियस, और वर्तमान में जो जनक है वो है अलेक्जेंडर वॉम। एक कार्ल अलेक्जेंडर को रख बड़ा तो चीज़ गाइड लागू जी के में मिली बोलना कठिन लाता ना गाइड में कौन सीधो स्टार्ट अक्षांतर देशांतर बट का और बट हुई शुरू बट से स्टार्ट करे आजकल कोचिंग में बट कर ला गया अभी तने में राजस्थान है था मन बोले मैं हो चली है बहुत अलग चलन कौन छठी किताब में मिल सके, सातवीं किताब मिल सके, लेकिन गाइड में को मिले। अभी हम एक तो पूर्व एक जगह देवड़ो को एक 8वीं देवड़ो एक 7वीं देवड़ो जन अगर तीनों किताब बराबर ले पढ़ो जन तो समझ में आ जाओ मिटा दो।
आज यार मेरी किताब आ गई मेरे बुझो आज बेहतर पूरी एक चीज एक किताब को देखती है। और छठी किताब जो वर्तमान में बिल्कुल यूं लाल किताब है जिसके एकदम अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, कोटेशन पढ़ी, किसकी? अक्षांश रेखा। अब आपको पता चल गया अक्षांश रेखा क्या होती है। उथुप जाओ कई दिन गोलन देखते मोटा मोटी दूर दूर का राम सीधो रास्ता में ले जाओ बस जाओ जन इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि बथुर में पड़ूड़ है। ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री वाली हमने अभी पढ़ ली थी ना। और ऐसी ये जो 0 वाली अक्षांश रेखा है केंद्र से होकर गुजरती है और ये पूरी ग्लोब या पूरी पृथ्वी को क्या करती है? 2 भाग में बांट देती है। कितने भाग में? 2 भाग। इसके जो ऊपरी भाग है नॉर्थ वाला, इसको उसने नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसके साउथ वाले को नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या करती है? यानी पूरी पृथ्वी को, ग्लोब को, अभी अब बात ग्लोब करें, ग्लोब का मतलब पूरी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को क्या करती है? 2 बराबर भाग में बांट देती है, बिल्कुल डिवाइडेड करती है बीच। ऊपरी जो भाग है उसको नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। हमें ज्यादातर जो काम आएगा ये उत्तरी गोलार्ध रहेगा। क्यों? हमारा जो भारत है और भारत में राजस्थान है, राजस्थान में बीकानेर है, बीकानेर में दियात्रा, दियात्रा में स्कूल, ये सारा किस में मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ आएगा दक्षिणी गोलार्ध याद होना चाहिए, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कोई अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, हाँ अंटार्कटिका भी है। वैसे तो 3 महाद्वीप इसमें आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में और ऊपर वाला आता है। एशिया ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही आएगा और हमारा जो भारत राजस्थान है एशिया महाद्वीप में, तो ये आएगा उत्तरी गोलार्ध में। हमें उत्तरी गोलार्ध के जितने भी अक्षांश है उसको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। क्यों कि हमने एक जो टॉपिक शुरू किया था उसमें यही तो पढ़ा था कि राजस्थान की हमें क्या निकालनी है? स्थिति, राजस्थान का विस्तार, वो इन अक्षांशों में से ही निकलेगा, ध्यान रखना। अब इससे ऊपर कितनी अक्षांश है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सारी लाइन तो मैं खींचूंगा नहीं, याद रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर और या 90 डिग्री अक्षांश, और उत्तरी गोलार्ध में है उनको भी अक्षांश ही बोलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में है उसको भी अक्षांश ही बोलेंगे, दोनों को अक्षांश बोलेंगे। लेकिन उसके नाम पीछे क्या लगाना है कि 0 डिग्री से ऊपर वाली है उसको बोलेंगे यानी उत्तरी अक्षांश, उसके आगे उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी गोलार्ध में उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गई? इसको दक्षिणी गोलार्ध वाली को दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश वाली, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखा है उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश जितने भी है उसको ध्यान रखना है। अब उत्तरी अक्षांश कितने ये याद रखना है, 0 से लेकर इधर 90 तक, तो कितने हो गए सारे? 90 अक्षांश। 90 अक्षांश ही उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश भी दक्षिणी गोलार्ध में है। समझ में आ गई बात? अब ये तो 0 है, इससे 1 2 3 4 डिग्री वो देखा ना आपने पूरा, कौन सा? डी चांदा, उसमें आप देखते हो पूरे 90 अक्षांश है, तो ऐसे ऐसे खींचे होते हैं पूरी पूरी, तो 90 अक्षांश इधर है और 90 अक्षांश इधर है, तो टोटल कितनी होगी? 90 और 90 180। नॉलेज है जब कहीं 180 को जाता है, अब फिर भी बता सको जाता है कम है, अब तो सामने पड़ी तो गणनी पड़ी तो कोई उधर थोड़ी जाए। 0 डिग्री वाली एक और आएगी इसमें, अमेरिका छोड़नी है, छोड़नी को नहीं। क्यों? इन नाम तो 0 डिग्री है लेकिन रेखा तो ये भी है, तो 90 से ऊपर है, 90 से नीचे है, एक ये, टोटल कितनी होगी? 181। ये चीज पूछते हैं, याद रखना।
और एक बार याद कर ले तो भूलते भी नहीं। 90 ऊपर 90 नीचे, एक ये टोटल 180 तो क्या है, अक्षांश है। क्या है, अक्षांश। इसके पीछे कुछ नाम अलग आएगा, ध्यान रखना। अक्षांश पूछे तो 181 है, और ये कौन कौन से आपको पता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जितने भी अक्षांश बनते हैं ना, अक्षांश सारे क्या है, वर्ताकार है। क्या है, वर्ताकार है। तो इसको अक्षांश वर्त भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है ना, ये सबसे बड़ा वर्त है, सबसे बड़ा वर्त है। पृथ्वी का भी कई बार बोलते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्त कौन सा होता है, तो ये है भूमध्य रेखा। अब ध्यान रखो, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये तो ना तो उत्तर में है ना दक्षिण में, मध्य में तो है, तो इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। दूसरा इसको, यानी एक पृथ्वी है, इसको हम क्या कहते हैं, भूमि तो कहते हैं, और भूमि के बीच बिल्कुल क्या है, बीच में, तो इसका दूसरा नाम पड़ गया क्या, भूमध्य। भूमि से भूमि, मध्य में से बीच में, और रेखा में से रेखा। लेकिन ये रेखा नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, वर्त है। चारों तरफ घूमी हुई, सबसे बड़ा वर्त है। इसकी परिधि भी बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं विषुवत, विषुवत रेखा। ये 3 नाम है इसके, एक ही रेखा है। ज्यादातर ये नाम पूछा जाता है, नहीं तो ये पूछा जाता है। 0 अक्षांश तब सबको याद है, 0 डिग्री अक्षांश भी इसको बोलते हैं, भूमध्य भी बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये क्या करती है रेखा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश है वो है 90। 90 क्या है, अक्षांश है, लेकिन 90 वर्त नहीं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्यों कि ये 1 से लेकर 89 तक तो क्या हो गए, ये वर्त बढ़ेंगे, ऐसे पूरा घूमता जाएगा। लेकिन जो ये 90 डिग्री वाला है, ये क्या, सिर्फ एक बिंदु बनेगा। ये देखो यहाँ बना मैंने, ये सिर्फ बिंदु है, और इस एक बिंदु से शुरू होकर सारे ये वर्त बनते जाते हैं ऐसे। नहीं तो ग्लोब पढ़ा नीचे एक बार और देख लेना, उसको समझ में नहीं आएगा, किताब में भी देख लेना कहीं। यानी जो अंतिम दोनों इधर ये पोल बनते हैं, इधर भी इधर भी, इधर वाला भी ये साउथ पोल और उधर वाला नॉर्थ पोल, दोनों जो पोल है वो केवल बिंदु ही बने हुए, वो न तो रेखा है और न वर्त है। तो अक्षांश पूछे तो 90, 91 और 181। लेकिन कई बार आजकल प्रश्न में पूछ लेते हैं अक्षांश वर्त कितने, तो बताओ कितने होंगे, 189। वेरी गुड। यानी इधर ऊपर भी 89 और इधर भी 89 और 1, कितने हो गए, 2 कम कर लो, ये इधर वाला पोल और इधर वाला पोल कम कर लो, तो कितने हो गए, 179। सही है, तो करेक्ट 9, सही है, 2 कम हो गए। ये तो क्या है, अक्षांश वर्त है, और ये अक्षांश है। ये दोनों चीज आप किताब में अच्छी तरह लिखी मिल जाएंगी, कहीं आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो उस समय आपको चीज समझ में नहीं आती, कोई है अक्षांश दोनों में, अक्षांश में 2 कम कर दी, पीछा पढ़े ही को रिया आप खुद पढ़ा ने, वो अक्षर लादे ही कौन दे, कितनी बार जोर पढ़ लो, कह चश्मा भी लगो तो ही बोला दे। गाइड में कौन, गाइड में भी ना तो लिखो मिली, लेकिन हमज में कौन भी अक्षांश अक्षांश बर्ता में एक ही चीज पढ़ा, गौर करा, एक बार भी पढ़ो ध्यान ला दो, वो सही बात है। अब थे कभी किताब जार पढ़ो नहीं तो तुरंत चीज आप पूरी बात एक बार पढ़ता ही समझ में आ जाए। तो अगर अक्षांश पूछे तो 181, और अक्षांश वर्त पूछे तो 100 कितना बोले, 89 बोल, 89 तो 90 हो गया, 79। समझ में आ गया तक तो का कोई दिक्कत है, यानी वर्त और अक्षांश दोनों चीज समझ में आ गए ना। आगे चलते सारा अक्षांश नहीं बनाऊंगे, इधर वाला एक और बना देता हूँ 37। 37 उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना है नाम। अब सारे ऊपर वाले जितने अक्षांश है ना, इसको नाम लिखा मिलेगा उत्तरी अक्षांश। ये गड़बड़ करते हैं बहुत सारे पेपर में, ध्यान रखना। ऊपर वाले सारे क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले होंगे दक्षिणी अक्षांश। यहां से ये 0 डिग्री है, यहां से थोड़ा ऊपर चलोगे तो लगभग यहां तक जाओ, यहां हो गया लगभग मान लो
6 पॉइंट कुछ। यहां से भारत की स्थिति शुरू होती है। भूमध्य रेखा से भारत इतना दूर है, समझ में आ गई बात। यहां से भारत की स्थिति शुरू होती है, जो नीचे भारत के नीचे एक छोटा सा बिंदु देखते हो ना, श्रीलंका के आसपास वाला, वो बिंदु यहाँ से, यानी भारत की जो स्थिति है शुरू होती है। लेकिन मुख्य भूमि यहाँ से नहीं होती है, मुख्य भूमि होती है 8 डिग्री। अब ये जो है ना डिग्री मानते हैं इसको, ये 23.5 डिग्री है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं पता है? 60। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये डिग्री मानते हैं, ठीक है। और डिग्री के पीछे तो ऐसा लगा होता है, और उसके बाद में मिनट ऐसा लगा होता है, आप देखते हो उसमें लिखा होता है, और उसके बाद में सेकंड आएगा, ऐसे 2 लाइनें देखी हुई। ये लिखने का तरीका है, ये ध्यान रखना। तो ये लिखते हैं ना ऐसे 23 डिग्री और 30 मिनट, और इसको हम कई बार सीधे ऐसे लिख देते हैं 23.5 डिग्री। सर इन्वर्टेड कोमा है, सिंगल कोमा बोलियो है, सिंगल कोमा आएगी किसमें? मिनट में, और सेकंड में आएगी 2 कोमा। समझ में आ गई? तो ये जो डिग्री है 60 मिनट की है, और ये मिनट है, इसमें 60 सेकंड होता है, वो है। ये सारी चीज अब देशांतर पढ़ेंगे उस समय बात आएगी आपको कुछ। तो ये 4 डिग्री अक्षांश और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की स्थिति शुरू होती है। यहां से ये भारत है, समझ में आ गई बात। अब वो स्थिति आपने सबने पहले टॉपिक में पढ़ा था ना, राजस्थान की स्थिति विस्तार, इसी तरह ये भारत की स्थिति है। अब इसमें भी हम राजस्थान की स्थिति बाद में निकालेंगे। पहले आपको मोटा मोटी चीज सारी चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहले अक्षांश और देशांतर दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी स्थिति निकाल देंगे पूरा बुला। अभी थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ से भारत की स्थिति शुरू होती है। अब यह भारत है, तो पहला ही प्रश्न बनता है सबसे पहला कि बताओ भारत पृथ्वी या भारत पृथ्वी पर कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब वहां एक और चीज मिलेगी, हम देशांतर पूछेंगे। अब देशांतर की आगे और बात करेंगे, तो देशांतर भी एक क्या करेगा, ऐसे ही 2 भाग में इस ग्लोब को और बांट देगा। वो बांटेगा एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आएगा। अभी देखो इधर ही तो है, तो ये पूर्वी गोलार्ध आएगा। उसकी भी स्थिति हम जांचेंगे कि कहां से देशांतर शुरू होता है। 1 देशांतर 0 डिग्री से शुरू हो गए और 360 डिग्री तक चलेगा दोनों तरफ, 180 इधर 180 इधर, 360 डिग्री का पूरा कोण बनाएगा चारों तरफ। तो उसी के आधार पर हम इसकी स्थिति निकालेंगे। अभी अक्षांश के आधार पर ध्यान रखना है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और भारत की जो स्थिति शुरू होती है वो कहां से होती है, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की जो भूमि स्थिति है, भारत की मुख्य भूमि है ना, वहां से शुरू होती है। और भारत की जो जलीय सीमा है, आप देखते हो 2 तरह की सीमा होती है, एक तो स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। तो भारत की जो जलीय सीमा तो नीचे है, अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ा हुआ आपने, भारत से काफी नीचे है, वो भी भारत की भूमि में आता है। तो मुख्य भूमि तो वहां से शुरू हो जाती है, भारत की बॉर्डर वहां से शुरू हो जाती है। लेकिन भारत खुद कहां से शुरू होता है, जो भूमि आती है वो आती है यानी 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होता है। जैसे मान लो अभी गांव है, गांव की मुख्य भूमि तो अभी आएगी भी, रोड क्रॉस करोगे यहां से आएगी, लेकिन इसकी आबादी तो भी है चारों तरफ, समझ में आ गई बात। उसी तरह भारत की जो खुद की भूमि है जिसमें जल है, और छोटे छोटे 2 इधर लक्षद्वीप है, वो तो भारत की भूमि से थोड़ा सा नीचे, इस इधर टाइप अंडमान निकोबार 2 द्वीप बने हुए, वो भारत की स्थिति से नीचे। वहां से जो स्थिति शुरू होती है वो 6 पॉइंट से। अभी ये क्यों पढ़ा है आपके भारत की अंडमान निकोबार सर, थोड़ी सी मिस्टेक है, बोल कोई नहीं, बिल्कुल अंडमान निकोबार आगे पूर्वी साइड में आदि मिलना पड़ा, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे आकर तिरुवनंतपुरम स्टार्ट है शायद, 55 होगा दक्षिण भाग में, तिरुवनंतपुरम आ गया तो बिल्कुल एक पूर्वी भाग में आ गया था, वेस्ट में अब ओ भारत नक्शा है इतरे क्यों है, हां इतरे को तिरुवनंतपुरम कट है किसी स्टेट में, तिरुवनंतपुरम आ गया तमिलनाडु में, तमिल कट है नीचे को अठे अठी तो है। ए तो भारत री मुख्य भूमि रे मैं आज होय, अठो तो भारत री भूमि शुरू हो जाए,
भारत 8 पॉइंट भारत री जो अंतिम बिंदु है वो वही इंदिरा पॉइंट्स, अंतिम भूमि है नहीं है, यह शुरू होगी इंदिरा पॉइंट से, ठीक है। अब जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना वो यहाँ है। अब भारत की ये भूमि है ना इससे इतने नीचे, अभी नक्शा करके है तो देखो उठा, नक्शा तो याद है मुझे, याद कौन है? थोड़ा भूल गया मेरे, ए नहीं थोड़ा सा नीचे कितना आगे 6 पॉइंट, चारों तो भूमि शुरू हुआ 6.4 है और 8.4 है, यानी 2 डिग्री नीचे है अंडमान निकोबार, 8वीं भूमि। अगर बड़े एक चीज और आवे लागे ध्यान रखिया कहीं कि अगर आप थे पढ़ो अपन 3 चीज पढ़ी, एक तो स्थिति, दूसरी विस्तार और तीसरा जलवायु। अगर जलवायु और पढ़ो तो और ध्यान रखना है कि भारत में सबू पहला बरसात कठू आवे, कट पड़ोड़ी केरल पढ़ो ना, सबू पहला केरल में आवे कद आवे 1 जून लगभग। लेकिन अगर सीधो पूछ ले कि भारत में जलवायु कट यानी समूह पहला बरसात कट हुए तो ध्यान रखना समूह पहला अंडमान निकोबार में प्रवेश करे, क्यों समूह नीचे ने इनमें करे। इन बाद में भारतीय मुख्य भूमि पूछे या बट अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं हुए तो 8वां जन केरल में शुरू हुई पहली बार। किताब और देखिए, गाइड में और देखिए, कल नक्श और देख रहे, ठीक है। और हो सके हमारी गलती हो जाए कोई जरूर कौन है कभी मैं नींद में पढ़ूँ हो सके कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिए। यानी और थोड़ा सा नीचे है और देख लेना चाहता है तो बहुत लंबी चीज पढ़ो, रखिया भी साथ करो किताब या गाइड, गाइड तो खोटी हुए मेरे, ओरिजिनल कोई बुक है किताब लक्ष्य ठीक ही हुए माड़ी हुए और कहने निशा ये बात भी ठीक ही हुए और नहीं किताब हो नहीं किताब जनते तो बहादुरी जी थाने जो टॉपिक लागे जो किताबों मिल जाए नवीं 10वीं 11वीं 12वीं में किसी में सामाजिक वाले बाकी किताब 6ठी सामाजिक किताब में सब चीज देख ले। अब बाहर वाली थोड़ा सा ऊपर विवरण जोड़ो इतनी गहराई में बोले मिल जरूर जाए और इन पुरानी किताबें भी में पूरी चीज मिल जाए और गौर कर याद घर जा एक बार आज चीज यानी कोई चीज पूछो ना याद रहे और घर जा देखो तो एकदम कन्फर्म मुझे भूलो को फिर जिंदगी में इतनी चीज पढ़ाई है बा भूल जाओ, लेकिन अब आ चीज भूलो को देख पक्का 100%। क्यों कि एक बार कोई चीज दोहरा ना इन पर एकदम संशय निकल जाए पक्की याद है। तो आज समूह पहले एक प्रश्न याद रखना है कि भारत की जो स्थिति है कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश की दृष्टि से पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में। अगर अब देशांतर और पढ़ेंगे अभी बता देता हूं लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं, ठीक है। अगर देशांतर की दृष्टि से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध है, देशांतर की दृष्टि से तो पूर्वी गोलार्ध है और यानी अक्षांश की दृष्टि से पूछे तो उत्तरी गोलार्ध है। इसलिए इसका पूरा नाम बन जाता है उत्तरी पूर्वी या पूर्वी उत्तरी भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा सबसे नाम ये था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। पूर्व तो सब पहला तो पूर्व दिशा खोजेड़ी है, पूर्वी उत्तरी बोली पूर्व तो बाद में खोजी थी पहले बस खोजी थी पहला उत्तर दिशा होती पहला खोजेड़ी। हाँ उत्तर पहला नाम है बिल्कुल सही। तो मैं आई तो कह रही हूँ उत्तरी पूर्वी दिशा है एकदम सही है बोलन में भी और लिखण में भी, लेकिन कोई ना बोल देवे कि पूर्वी उत्तरी है तो खोटो को इन्हें खोटो को छोड़ के कंपटीशन में कहीं है ऑप्शन में कहीं लिखो है कोई खोटो कौन चीज तो नहीं सही है। वो कई बार अलुजान खातर दे देवे एडे चीजा ध्यान रखिए भी वो उत्तरी पश्चिमी उत्तरी एडा दे दे एक उत्तरी पूर्वी दे दे जने तो सही है, कई बार वो पूर्व और उत्तर दे दे तो भी तो सही है, खोटो तो कौन लेकिन अच्छी तरह लिखने हो और हिंदी दृष्टि वर्ड सही है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब दोनों अलग अलग है, पूर्वी गोलार्ध पूछे तो देशांतर की दृष्टि से और उत्तर की दृष्टि से पूछे तो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध। लिखो अपनी बात, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा या तो चित्र बना देखो ताकि याद रहे, भाषा परिभाषा बड़ी बना लो फटाफट। या 0 डिग्री इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, बीच में लिखो है जरूरी बोल ये खनी इसको लाइन ठोकते जाओ 8 नोट्स बना दो। ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट दिए। अब
ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध लिखो, नीचे नीचे गोलार्ध लिखो तो याद रह जाए। ऐसी कोई पढ़ता नहीं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ता नहीं, परिभाषा लिखा था ना, इनवर्ट होगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग और अंदर वाला भाग, इसी तरह पढ़ लो। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये तो परिभाषा बाद में जाके लिखना, अभी लिख लो ऊपरी ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे नीचे गोलार्ध लिख दो ताकि समझ में आ जाए। ऊपर ऊपर कहे, नीचे नीचे कहे, और मध्य में जो रेखा है इन्हें कहे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिए। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्त है। नीचे परिभाषा लिख दीजिए अक्षांश वाले। तो अब लिखो पृथ्वी पर या ग्लोब पर कुल अक्षांश, कुल अक्षांश देखो 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर कर 181 लिया ताकि बात याद रहे। 90 प्लस 90 प्लस 1 181 अक्षांश। दोनों मिला 361 होते हैं, दक्षिणी और उत्तरी मिला कहीं में 361 कहीं हुआ 361 तो कहीं देशांतर पड़ा जना है अभी हुआ है। अभी तो कहीं 90 और 90 और 1 टोटल अक्षांश तो कितने हो गया? 161। ना बात समझ में कोई नहीं पूछ ग्लोब है, आप भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 89 रेखा तक होगी, 89 की तरह रेखा होगी, ठीक है। और 90 वाला को ये बिंदु, ठीक है। जन ए टोटल 0 ऊपर वो तो 0 है, 0 1 2 3 4 टोटल ऊपर कितनी है? 89 तो वर्त है, ठीक है। और एक कहीं है बिंदु है, लेकिन ये माना तो यानी अक्षांश रेखा ही माना, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 90 और एक आओगी 0 वाली, और ए तो हो गया उत्तरी में, ठीक है 90, और 0 हो गया मध्य में, और 90 हो गया दक्षिण में। 18 0 बाद में 18 है ए 89 और ओ 10 जन ए 89 और ए 89, ठीक है। और एक आओ जोड़े जन कितना है? 189 का ये क्या वर्त, ठीक है। ये तो चारों तरफ घूमना वर्त है। ऊपर वाला एक बिंदु हो और एक बिंदु हो, और सिर्फ बिंदु ही है, ना तो वर्त है और ना रेखा में गिनी जाए। समझ में आ गया? जन इन दोनों निकाल दो जन 89 होगी, और वह केवल अक्षांश पूछे, केवल अक्षांश तो कितना है? 181 जिके में दोनों इकाई हो जाए बिंदु साथे गिनी जाए। समझ आ गया? ए सिर्फ कहीं है अक्षांश की बात करा पा, ये कारण मैं दोनों साथे को बढ़ाई, नहीं तो एक ही ग्रुप में ले दोनों साथे पढ़ा सको कोई दिक्कत को। लेकिन बीच टाइम नहीं है कंफ्यूज हो जाए, ए बहुत दौरे मरे, एक बार अगर दिमाग में बैठ गई नहीं फिर भूलो ही मन कर दे। अभी अक्षांश में ही देखना है, ए पूरे पृथ्वी यानी ग्लोब पर टोटल कितना है? 181 अक्षांश है। 8 शुरू करो पहले नीचे 8 0 शुरू करो, जन 0 ले 90 तक इन्हें आ गया, और 0 90 तक इन्हें आ गया, 90 तक हो गया और 90 हो गया, एक आ 0 वाले। समझ में आ गया? जन टोटल कितना हो गया? 181। एक टोटल 181 अक्षांश है। वो कई बार अक्षांश ने पूछ, अक्षांश वर्त पूछ ले तो वर्त पूछ ले जना, इन 2 बिंदुओं में हटा देना, उत्तरी पोल और साउथ पोल में एकदम लास्ट में जाता दड़ी देखोगे रबड़ाल टेनिस नहीं रबड़ाल दड़ी देखोगे एक एड़ी गड़ी दड़ी है कि मैं धारे धारे मंडुड़े हैं पूरे देखोगे ना, बी दड़ी नहीं ले लो, एकदम ऊपर जाता है 2 टिमकी आई और नीचे वाला भी टिमकी हो, और बीच में लाइन हो तो बीच तरीके में नीचे लाइन एक लाइन दड़ी एकदम बीचों बीच में जिका सब बड़ी लाइन हो कोई सब बड़ो लाइन कह दो भी सब बड़ो वर्त कह दो वर्त हो भी ऊपर ज्या 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 जाओ यानी वर्त का ही हो छोटा होता जाए, नीचे ज्या ज्या जाओ वर्त छोटा हो जाए, और अंत में दोनों बिंदुओं पर जाओ एकदम सुई नोक टकी जितनी यानी बात धुरी है नहीं धुरी जितोगे बिंदु हो ऊपर और नीचे, तो बिना अक्षांश में तो गिना लेकिन वर्त में को गिना, ठीक है। इसलिए 2 परिभाषा दी, अक्षांश पूछे तो 181
और अक्षांश वर्त पूछे तो बीमा तो बिंदु वाला काम कर दो, ठीक है। या तो रह जी दोनों चीज, या तो रह जाए 181 अक्षांश है और 100 वर्त है, कोई पूछ ले कहीं है दोनों चेंज कर तो आ चीज बतानी, समझ में आ गई बात। आ कद पूछे एडी RS रो पेपर दियो जने नहीं जड़े एडी लाइन में कोई को पूछे ही तो 4 ऑप्शन आए बीमो याद है जो ठोक दो और अच्छी तरह पढ़ो जो कंफ्यूज को हो दोनों ही चीज पढ़ो हो जो कंफ्यूज को हो इतनी बात समझ में आ गई ना। मैं तो अब 360 वाली कद पढ़ा देशांतर में पढ़ा, देशांतर हो नहीं 360 हो अक्षांश को अक्षांश तो पूरी उत्तरी गोलार्ध हो और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही गोलार्ध में मिला हो जन अक्षांश कितना बनी 181 और दो ऊपर बिंदु हटा दे जन वर्त कितना बनी 189। अपन अब मुख्य रूप को याद किस अक्षांश रखना है, अब या अक्षांश याद करने की जरूरत ही कौन 90 ने, ठीक है। लेकिन अपन जो स्थिति है बात याद रखनी है 0 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश वाले, यानी हमेशा ध्यान रखना अक्षांश के पीछे ध्यान रखना है कि उत्तरी अक्षांश लिखुड़ो है अगर तो वो कठे अपार क्षेत्र में आ सके, यानी राजस्थान स्थिति में, भारतीय स्थिति में, एशियाई स्थिति में आ सके। लेकिन दक्षिणी पीछे लिख दियो तो समझ लो बीने तो अपन ही दो कट कर दो बी ऑप्शन कि अपन भारत में और राजस्थान में कठी आवे कोल, ठीक है ना। निचला अक्षांश दक्षिणी लिखुड़े बीना अपन सीधो ही करता हूं 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन चूज करने में हमेशा ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन अगर मान लो 4 ऑप्शन में प्रश्न में दे रहा है तो हमेशा ते सही पर मत जाओ, भी सही की सो मत जाओ, बिन हमेशा पाई करो गलत ने हटाओ, गलत की सो ओ देखो। अब टेम लागे भी नहीं मान लो लेकिन प्रश्न खोटो होगा, यानी मान लो अक्षांश थे पढ़ियो फटाफट याद है वो गुर्जर पटावड़ा 181 होता ऑप्शन पहले में आता है भज बाहर निकलता नहीं मतलब याद है तो गुर्जर के कौन आएगी बात जेड अरविंद जी जेड आर को होशियार आ जाए तो अरे भाई मारा भी अक्षांश वर्त लिखो तो हम देखिए को अल्ले यानी पेपर दे निकलने से नहीं लगे क्या पर तो दादा सही है हो रहा था हो रहा घर पहुंचे जेड 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 तो 10 एक तो लोग गलत काट ही दे मोंडो उतर तो जाओ घेरा मिलना वहां जाने जगो बस आगे की तैयारी करा मान देगा छोड़ो। आ क्या हुए बहुत चीज आप पढ़ू रहे क्या हुए अपन एलिमिनेशन यानी हटानो को आवे डिलीट करनो को आवे पहला प्रश्न डिलीट करनो सीखो भी खोटा किस है 4 में 4 ऑप्शन हुए जिसमें 2% तो 2 थे बच के 60 फेंक दो 2 है जिसमें थोड़ा दिक्कत आई तो ध्यान रखना है कि हमेशा भी कदे भी अक्षांश और प्रश्न पूछे तो उत्तरी अक्षांश पीछे लिखो और ध्यान रखना है। अब कई बार उत्तरी लिखो और बट नॉर्थ लिखो आ जाएगा गुरुजी उत्तरी करता रटता। अब सब चीजें ध्यान रखना है, यानी एस लिखो आ गया तो हटाना में तो क्यों कि वो दक्षिणी गोलार्ध में राजस्थान और भारतीय कोई स्थिति हो नहीं।